प्री में हो तुम एंड उसके बाद नीट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तुम्हारे पीछे जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जनरल कैटेगरी वाले का नहीं, जनरल में, तो कितना ज्यादा खराब लगता है बताओ। बाद में जब लिस्ट में उनका मेरिट लिस्ट में नाम सर्च करके देखते थे एंड उनका रेस्पेक्टिव मार्क्स देते थे, खुद को कैसा लगता था, क्या उखाड़ लिया मैंने पार्ट टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाया। क्या वो चीज है जो तुम्हें अभी से अवॉइड करना है, हो सकता है वो तुम्हें अभी पार्ट टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, बट आई कैन गारंटी यू अगर तुम्हारा अभी पार्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आ भी रहा है फिर भी तुम वो गलती कर रहे हो तो तुम्हारा अगले साल नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। एंड अगर तुम्हारा पार्ट टेस्ट में हो सकता है खराब मार्क्स आ रहा है लेकिन अगले साल तुम्हारा नीट में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है। एंड आई वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल जो कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में गलती किया इस अटेम्प्ट में उसको सुधारा। तो ये वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कौन सा वो गलती है जो तुम अवॉइड कर सकते हो एंड मोस्टली गलती ये स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए उनका एंड में आके बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होता है एंड इट्स गोना डीमोटिवेट यू अ लॉट कि अभी तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ रहा है एंड ये मार्क्स तुम्हारा कोई नहीं देख रहा है, बट फाइनली नीट में जो मार्क्स आएगा वही सब लोग देखेंगे एंड सब तुम्हें जज करेंगे दैट यू हैव नॉट स्टडीड द एंटायर ईयर। सो आई एम गोना गिव यू पूरा टोटल आइडिया दैट क्या मेरे साथ हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट ड्रॉप में एंड थर्ड ड्रॉप में, क्या वो डिफरेंट था जो ब्रिज मैंने क्रॉस किया एंड उससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ मैं जानती हूँ क्योंकि वो बताने वाले मुझे कोई था नहीं इतना पर्सनल लेवल पे आगे, तो तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अवॉइड दैट मिस्टेक। तो बिफोर कंटिन्यू दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज मयूरी शर्मा, I am from Assam and I am a first year medical student at GMC Guwahati. Make sure you consider subscribing to my channel for more such new and informative real based content to enhance your NEET preparation. So, मेरे जब पार्ट सिलेबस टेस्ट होता था उसका सिलेबस एक हफ्ते पहले आ जाता था एंड उस एक हफ्ते में बहुत ज्यादा अच्छे से रटती थी, एनसीईआरटी रटती थी, जो टीचर ने क्लास में कराया वो करती थी एंड ये सब एक्सपीरियंस मैं कहाँ से बता रही हूँ। आई वॉज एट द फर्स्ट जॉब आई वॉज एट आकाश ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे जो AITS होता था उनका सिलेबस तो पहले से दिया होता था, तो मैं उस टेस्ट से एक हफ्ते पहले या 5-6 दिन पहले बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करती थी एंड वहाँ के AITS में उस टाइम पे अभी का मुझे नहीं पता बिल्कुल ही बायो एनसीईआरटी लेवल पे आता था, कभी कभी तो मेरा बायो में फुल मार्क्स 360 भी आ जाता था एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी एक मॉडरेट लेवल पे आती थी एंड मोस्टली जो है वो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाता था। तो मैं क्या करती थी उन सब चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करती थी एंड आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स इन पार्ट सिलेबस टेस्ट। वहाँ पे एक लिस्ट भी दिखाया होता है राइट, ऐसे हाईलाइट करके देते हैं, हमारे यहाँ देते थे 3 ऐसे हाईलाइट करके देते थे नाम, उनमें से एक तो मेरा होता ही था। बट उस टेस्ट देने के बाद जब अच्छा मार्क्स आया तो दैट यूज्ड टू गिव मी अ यूफोरिया दैट आई विल गेट सिलेक्टेड इन नीट, मतलब आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। द पार्ट सिलेबस टेस्ट गुड मार्क्स वर गिविंग मी ओवर कॉन्फिडेंस। उन सब से मुझे इतना ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प नहीं हुआ जितना मुझे डिमोटिवेशन हुआ बाद में, बिकॉज मेरा इतना अच्छा मार्क्स आ रहा था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि डेफिनेटली मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। तो क्या हुआ मेरे साथ एंड में एंड क्यों हुआ, बिकॉज मैंने जो पीछे पढ़ा हुआ था उनको कभी भी बाद में रिवाइज नहीं किया। इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक बिकॉज अगले हफ्ते तुम्हारा दूसरे टेस्ट सिलेबस का टेस्ट होने वाला है। जो तुमने अच्छा मार्क्स पाया वो मेंटेन रखने के लिए तुम क्या करोगे, उन्हीं नया सिलेबस को घिसते रहोगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा मार्क्स रहना है, ये 10 चैप्टर है ना इनको ही पढ़ते रहेंगे, बाकी का आगे का रिवाइज नहीं करेंगे, रिविजन तो बाद में कर लेंगे। वो मोटिव अगर तुम रख के चलोगे यानी कि रैट की तरह बस उस मतलब मार्क्स के लिए, पार्ट सिलेबस टेस्ट के मार्क्स के लिए अपना 100% टाइम डिवोट कर दोगे एंड 50% या 20% टाइम भी तुम अगर रिविजन के लिए नहीं रखे तो मार्क माय वर्ड तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाएगा जब तुम एक फुल सिलेबस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे पहली बार इन फरवरी मार्च, उस पे बिल्कुल ही दिमाग हिल जाएगा, सच बता रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे सभी बल्क सिलेबस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए अभी भी तुम्हारा अगर पार्ट टेस्ट में मार्क्स कम आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मैं प्रेजेंटली लास्ट ड्रॉप में मैं जहाँ पे थी वहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देख के मतलब नीट के बाद मुझे दिखा ही वॉज द टॉपर ऑफ द इंस्टीट्यूट ओनली फॉर पार्ट सिलेबस टेस्ट, बट एट दी एंड उसका अच्छा मार्क्स नहीं आया। बीट फॉर मुझे पता है उसका बॉटनी में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुआ उसकी वजह से ऐसा हुआ, बट आई फील रियली सॉरी फॉर दैट। बट कभी भी मेरे पार्ट टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे अच्छा इस लास्ट ड्रॉप में, क्योंकि मैं कभी पार्ट सिलेबस टेस्ट पे ध्यान ही नहीं देती थी। इट यूज्ड टू गिव मी ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन रूइन अ प्रिपरेशन, सच बता रही हूँ। अंडर कॉन्फिडेंस जितना खराब है ओवर कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा खराब है, कि तुम्हें लगता है तुम्हारा हो चुका है एंड तुम पढ़ाई करने में तुम्हारा मन नहीं लगता एंड यू यूज्ड टू बी लाइक मेरा तो हो जाएगा,
क्या इतना टेंशन लेना, हो जाएगा। यही मैं फर्स्ट ड्रॉप में खुद को बोलती रहती थी, पॉजिटिव रहना हर टाइम पे अच्छा नहीं होता। थर्ड ड्रॉप में बहुत ज़्यादा खुद को कोसती रहती थी कि तेरा अब तक तो नहीं हुआ, एंड इस बार भी अगर तूने ऐसा कोई गलती किया ना तो तेरा होने नहीं वाला है सिलेक्शन। एंड मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट के मार्क्स के लिए डांट खाती थी कोचिंग में, सच बता रही हूँ। टीचर आके मुझे बोलते थे तेरा कभी भी सिलेक्शन होगा, या ऐसे बोलते थे, या मुझे एक लाइन याद है, मुझे ऐसा बोलते हो जाएगा तेरा, कभी तो हो जाएगा इस हालत में। दे यूज्ड टू फील लाइक अरे नीट में 521 पाके आई है, पार्ट सिलेबस टेस्ट में इसका 450 470, एंड दूसरे लोगों का इतना अच्छा अच्छा मार्क्स आ रहा है, क्या कर रही है ये लड़की। बिकॉज आई डिड नॉट यूज टू स्टडी फॉर पार्ट सिलेबस टेस्ट, बिकॉज फॉर मी ओनली द नीट मार्क्स मैटर्स। मैं तुम लोग को वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ कि पार्ट टेस्ट का मार्क्स मैटर नहीं करता। डेफिनेटली पार्ट टेस्ट तुम लोग का एसेस करता है कि जितना तुमने इस वीक में चैप्टर्स पढ़े उनका तुमने कितना आउटपुट निकाला वो एसेस करता है, ठीक है। बट कभी भी ऐसा नहीं करना कि पार्ट टेस्ट 1 2 3 मतलब पहले जो पार्ट टेस्ट हो गया उन पर तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड ओनली तुम्हें बस उन चैप्टर्स के मार्क्स देख के खुश होना है जो तुम इस वीक में पढ़े, एंड इस वीक में बस तुमने उनको ही पढ़े। हो सकता है तुम्हारे एक फ्रेंड ने जो तुम दोनों ने साथ में पढ़ाई किया, बट तुम्हारा फ्रेंड ने सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया, तो उसका मार्क्स टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड तुम जो साथ साथ में इनको भी थोड़ा बहुत रिवाइज करके चल रहे हो, इनका जो डिफिकल्ट एरिया है जो तुमने एनालाइज करके निकाला था, मिस्टेक एनालिसिस करके जो तुमने वो क्वेश्चन पेपर में कन्वर्ट कर लिया था कि हाँ ये मेरा वीक एरिया है, यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये चीज़ मुझे लर्न करने, वो सब में भी तुम अगर थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा उससे कम मार्क्स आएगा पार्ट टेस्ट में। यू डोंट नीड टू बी सैड लुकिंग एट हिज मार्क्स बिकॉज यू नो ही इज नॉट रिवाइजिंग द प्रीवियस वन, दैट्स व्हाई ही इज गोना रिग्रेट लेटर ऑन। क्योंकि तुमको बाद में जाकर ये रिग्रेट नहीं करना, तो अभी से तुम उन पार्ट टेस्ट को भी साथ साथ में लेके चलो। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो। तुम लोग को कोई चीज़ बताने में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना इसीलिए पड़ता है बिकॉज आई डोंट वांट टू यू टू गेट मिसगाइड। कुछ बताऊंगी अलग समझोगे कि पार्ट टेस्ट का स्कोर मैटर नहीं करता, फिर स्कोर खराब आएगा और बोलोगे कि मतलब हाँ इसने तो बोला है पार्ट टेस्ट का स्कोर मैटर नहीं करता, पता नहीं स्कोर क्या आ रहा है। ऐसा ना हो कि तुम बिना पढ़े तुम्हारा स्कोर खराब आ रहा है। हाँ, इसके साथ साथ तुम अगर 70% 50% टाइम इस पे दो, उसके बाद इस पे जितना मार्क्स आए बस उतना ही करो। खुद पे थोड़ा सा प्रेशर लो कि बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ना है, क्यों, बिकॉज मुझे ये भी रिवाइज करना है, इसमें भी अच्छा मार्क्स लाना है। एंड जैसे जैसे तुम्हारा पार्ट टेस्ट प्रीवियस पार्ट टेस्ट बढ़ता जाएगा, जो सिलेबस तुमने कवर किया उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, यू हैव टू गिव मोर टाइम ऑन दिस। तुम्हारा अभी तक बस 2 ही पार्ट टेस्ट हुआ है तो तुम इस पर 30% टाइम दे सकते हो एंड नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अभी अगर तुम्हारा ऑलमोस्ट मतलब मोर देन हाफ सिलेबस तुम्हारा पार्ट टेस्ट में हो चुका है प्रीवियस वन में, तो ये 50% से भी ज़्यादा टाइम उनको रिवाइज करने में देना है एंड बाकी 50% टाइम इनमें। तो पूरा बैलेंस करके चलो, ज़्यादा पढ़ाई करो एंड तभी तुम अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। सच बात है, विथ कंसिस्टेंसी, विथ 100% फोकस। कोई 2 स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, एक ज़्यादा पढ़ रहा है एक कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ने वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इट्स नीड। लेकिन मुझे ध्यान कहाँ देना है, जहाँ मेरा डिफिकल्टी एरिया है। तो इस तरह से खुद के लिए पर्सनलाइज चीज़ें किया करो। कभी भी एक सिस्टम को 100% ट्रस्ट मत किया करो, एंड तुम्हारे पार्ट सिलेबस का मार्क्स कभी एंड कभी भी मैटर नहीं करता। ये पॉजिटिवली तुमको हेल्प करे उसका चांस थोड़ा बहुत है, लेकिन अच्छा मार्क्स तुमको ओवर कॉन्फिडेंस देके तुम्हारा पढ़ाई एक अच्छे स्टूडेंट का खराब करे, ये भी बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि मैं ये खुद फेस करके आई हूँ तो मुझे पता है कितना ज़्यादा खराब लगता होगा। सोचो ना, मतलब पार्ट सिलेबस टेस्ट में जब एक कोचिंग का असेसमेंट होता है, उस पर पूरा तुम्हारा नाम लिस्ट टॉपर लिस्ट में है, तो टॉप 3 में हो तुम, एंड उसके बाद नीट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हारे पीछे जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जनरल कैटेगरी वाले का नहीं, जनरल में। तो कितना ज़्यादा खराब लगता है बताओ। बाद में जब लिस्ट में उनका मेरिट लिस्ट में नाम सर्च करके देखते थे एंड उनका रेस्पेक्टिव मार्क्स देते थे, खुद को कैसा लगता था, क्या उखाड़ लिया मैंने पार्ट टेस्ट में अच्छा मार्क्स लगे। कोई फायदा नहीं है। उन कोचिंग भी उनको बस तभी दिखाते, उसके बाद दे डजंट रिमेम्बर कि किसका मार्क्स पार्ट टेस्ट में कितना आया था। सबको फुल सिलेबस मतलब फाइनल नीट रिजल्ट से ही मतलब है। एंड फुल सिलेबस टेस्ट में तुम ध्यान देने का मतलब यही है कि अभी से तुम पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू रखो कि हाँ ये उन टॉपिक्स है जो मुझे याद नहीं होता, मेरे लिए कौन से वो टॉपिक्स थे। कॉकरोच का क्वेश्चन इस बार भी गलत करके आई हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन बायोलॉजी में। एंड जो जेनेटिक्स यूनिट है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। एंड तुम्हारा कौन सा वाला वो चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी इतना मुझे डिफिकल्ट लगता था ना। तो मुझे
उन सब पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार उन्हीं को रिवाइज करती थी जो मुझे डिफिकल्ट लगता था। इनऑर्गेनिक मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने, क्योंकि मुझे याद करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करना पड़ेगा यार। वी नीड मार्क्स टू गेट सिलेक्टेड। इट्स द हार्श रियलिटी, इट्स ओनली मार्क्स दैट मैटर्स, क्योंकि बाद में ओनली सिंगल शीट ऑफ OMR विल डिसाइड योर फ्यूचर। लोग बोलेंगे हाँ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट फॉर नीट एस्पायरेंट, फॉर JEE एस्पायरेंट एंड फॉर अदर एग्जाम्स only a single sheet of OMR is gonna decide our future, that लोग हमको जज करेंगे या हमको प्रेज करेंगे। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। काफ़ी साल ड्रॉप लिया है, आई टुक 3 ड्रॉप्स एंड उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। अगर तुमने मेरे माई नीट स्ट्रगल स्टोरी ऐसा एक मेरा प्लेलिस्ट है जिनमें 3 वीडियोज़ है, अगर तुमने वो एक भी वीडियो देखा है देन यू हैव अ क्लियर आइडिया दैट क्या मेरे साथ हुआ था। एंड टॉपर थी बचपन से। टॉपर मतलब क्या, 10 and 10 में अच्छा मार्क्स आया था, वही थोड़ा बहुत है कि हाँ मेहनत किया था, अच्छा मार्क्स आया था, तो ये कॉन्फिडेंस था खुद में। तो लेकिन वो बहुत बुरी तरह से वो कॉन्फिडेंस गिरा एक टाइम पे आके। फिर से उठ के खड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, डिफ़िकल्टी हुई, खुद को बहुत कोसा, लेकिन एट द एंड रिजल्ट देता है। इफ़ यू वर्क हार्ड देन इट गिव्स यू रिजल्ट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू अ क्लियर आइडिया कि तुम्हें ये गलती बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। एंड इस तरह के वीडियोस के लिए अगर तुम मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हो देन यू नो आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स। तो आई होप you will keep that faith on me and do apply these things. एप्लीकेशन बिल्कुल ही तुम पे छोड़ रही हूँ एंड ये बता इसलिए रही हूँ कि तुम अप्लाई करोगे इसी होप से, अगले साल तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज मरीज शर्मा। डू विजिट माय चैनल, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे एंड ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा।